Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ क्लास 11 के लिए स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। बच्चों आज अपना चैप्टर चलेगा चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर इज कलेक्शन ऑफ डेटा। बच्चों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम की एनालिसिस करनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर एनालिसिस करके तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हम लोग इस कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर में आज इस बात पर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपने लोग वो इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेंगे, मीन्स मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। एंड मैं आपको इसमें डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। देयर आर टू सोर्सेज फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। चलिए इधर आइए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। There are two source of collection of data, that is primary source and secondary source data. Primary source से जो डेटा कलेक्ट होता है हम लोग उसको प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है हम लोग उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सोर्स या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। बच्चों किसी प्रॉब्लम से रिलेवेंट किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए या उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जब हम लोग खुद किसी रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, रिस्पोंडेंट मींस वो पर्सन जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है। मैं और हमारी पूरी टीम माइक लेकर उतर गई और लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर बारे बताएं आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, सर आप बताएं आप बताएं आप बताएं। इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम से रिलेवेंट डेटा को खुद कलेक्ट अगर करें तो ये डेटा कहलाता है फर्स्ट हैंड डेटा, क्योंकि इस डेटा को फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये डेटा फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करके यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं एंड दैट्स कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं हम लोग इसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यानी कि जो भी बंदा डेटा या जो भी बंदा प्रॉब्लम को एनालिसिस करना चाहता है वो उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट डेटा खुद कलेक्ट कर रहा है, उसने किसी के कलेक्टेड डेटा को यूज नहीं किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेटा खुद कलेक्ट नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस जैसा डेटा कलेक्ट कर रखा है और हम उसके कलेक्टेड डेटा को अपने पर्पस में यूज कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो ये कहता है सेकेंडरी सोर्स। लेकिन यहां पर मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है, यहां पर बंदा खुद, जो बंदा प्रॉब्लम को एनालिसिस कर रहा है, जो बंदा प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए खुद रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के सोर्स कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ये देखिए, यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ द पीपल इन योर टाउन। यू मे लाइक टू ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different household in your town। सपोज करो हम एक सर्वे करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाउन में कि वहां पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों की पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, इस बारे में हम एक सर्वे करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डेटा योरसेल्फ थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे, of course with the help of investigator or field worker। while doing this exercise you are relying on primary source of data। तो अपने इस सर्वे के लिए मैं और हमारी टीम खुद उतर गए और जिन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, thus primary source of data imply collection of data from its source of origin। it offer you first hand quantitative information relating to your statistical study। you or your team of investigator are contact the respondent। यहाँ रिस्पोंडेंट का मतलब वो बंदा जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट? पीपल ऑफ अ बेसिक इंफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। एंड ऑब्टेन द डिजायर्ड
quantitative information on per capita expenditure of different households in your towns। तो ये प्राइमरी सोर्स, जहां पर जो बंदा इंफॉर्मेशन चाह रहा है वो बंदा अगर रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, उसकी टीम डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो ये कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर है? आइए बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अब समझिए पहले सिंपल वे में सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। बच्चों सपोज करो मुझे किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं उसकी इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करके कोई कंक्लूजन लेना चाह रहा हूं, कोई डिसीजन लेना चाह रहा हूं। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक तरीका अभी आपको डिस्कस किया प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, जहां पर हम रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि ऐसा हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई प्राइवेट कंसर्न, कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ही कलेक्ट कर चुका हो। तो मैं आज ये दिमाग लगा रहा हूं कि कौन इंफॉर्मेशन को फिर से कलेक्ट करने में टाइम और मनी वेस्ट करे। अगर मुझे लगता है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, तो एक ऑप्शन ये भी तो हमारे पास होता है कि क्यों हम उस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर वो जो कलेक्टेड डेटा उनके पास है, आज उस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है, सर आप जो भी अमाउंट कहोगे हम आपको वो अमाउंट पे कर देंगे और वो कलेक्टेड डेटा जो आपने कलेक्ट किया है हमें दे दो, हम उसे अपने किसी फर्दर पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। मे बी पॉसिबल कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा को ऑलरेडी अपने किसी पर्पस से यूज कर चुका हो, आज उसके लिए ये इंफॉर्मेशन कोई खास मायने न रखती हो, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को जो उसने कलेक्ट किया था परचेज कर लेंगे, बाय कर लेंगे और उसे अपने पर्पस में यूज कर लेंगे। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो मैं उससे परचेज कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन वो बंदा पहले ही यूज कर चुका है, अब मैं उस इंफॉर्मेशन को सेकंड टाइम यूज करने जा रहा हूं, इसीलिए इस डेटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डेटा ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले ही अपने किसी पर्पस से यूज कर चुका है और अब हम उसके यूज किए गए इंफॉर्मेशन को फर्दर आज अपने पर्पस से यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं। और इस तरह का कॉन्सेप्ट कहलाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सिंपल वे में कहें तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी उसको डेटा चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इनफैक्ट वो इंफॉर्मेशन या डेटा वो खुद नहीं कलेक्ट करता, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट कर रखी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उस तरह के डेटा को पहले ही कलेक्ट कर चुका है, आज वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के डेटा का यूज भी कर चुका है, अब मैं जा रहा हूं उसके पास और उसके यूज किए हुए डेटा को, उसके कलेक्ट किए गए डेटा को मैं अपने पर्पस में यूज में लाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डेटा मुझे बेच दे या वो डेटा मुझे यूज करने की परमिशन दे दे। और इस तरह से अगर उसने मुझे वो डेटा प्रोवाइड करा दिया तो ये डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा और ये प्रोसेस कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ये देखिए secondary source of collection of data imply obtaining the relevant statistical information from an agency or an institution which is already in possession of that information. To continue with the previous example, data relating to the quality of life of the people of your town or the data or on per capita expenditure may have already been collected by state government. मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि मुझे किसी टाउन में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इस बात की इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं खुद रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट ना करूं, मुझे लग रहा है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारी स्टेट की गवर्नमेंट पहले ही कलेक्ट कर चुकी है, तो मैं डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करने में अपना टाइम और मनी क्यों वेस्ट करूं। तो मैंने दिमाग लगाया और मैं सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया और मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी है उसको परचेज करना चाह रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं उनसे लेना चाह रहा हूँ और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करा दी तो उसको मैं अपने पर्पस में यूज करूंगा। अब चूंकि ये डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया है, ये डेटा ऑलरेडी किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया,
और मैं उस डेटा को दोबारा यूज करने के लिए अपने पर्पस में ले रहा हूं, इसलिए ये कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, और इस तरह का डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ये देखिए, you can simply approach the concerned government department and request for the desired information। मैं खुद डेटा कलेक्ट करने रिस्पोंडेंट के पास नहीं गया, मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, जिन्होंने वो डेटा कलेक्ट किया था मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कलेक्टेड डेटा मुझे प्रोवाइड करा दे, ताकि उस डेटा को मैं भी अपने किसी पर्पस में यूज कर सकूं। This will be a secondary source of data for you. The secondary source imply that desired statistical information already exists and you are simply to collect it from the concerned agency or the department. You are not to conduct statistical survey yourself and you are not to contact the respondent people of a basic information. Of course, you are not getting first-hand information relating to your statistical study. You are simply relying on the information which is already existing. तो यहां पर मैंने डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट नहीं किया, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिलीव किया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को मैं अपने पर्पस में यूज कर रहा हूं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं सेकेंड हैंड डेटा और ये सोर्स कहलाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। आई होप सो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है इसी से कनेक्टेड प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो तो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसे कहेंगे प्राइमरी डेटा, और जब सेकेंडरी सोर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे उसे कहेंगे सेकेंड हैंड डेटा या सेकेंडरी डेटा। इसको सेकेंड हैंड या सेकेंडरी डेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस डेटा का यूज कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है और अब आप उसकी इंफॉर्मेशन को दोबारा यूज करने जा रहे हो। ये देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टेड डेटा ऑफर यू प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफर यू सेकेंडरी डेटा। लेट अस क्लैरिफाई द डिफरेंस। आइए बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम beginning to end are called primary data. These are collected from the source of origin. In the word of vessel, data originally collected in the process of investigation are known as primary data. Primary data are original. The concerned investigator is the first person who collect these information. The primary data are therefore a first-hand information. To illustrate, you may interested in study the socio-economic state of those students in your class 11 who secured first division in their matriculation examination. You collect information regarding their pocket allowance, their family income, educational status, their family member, and the like. All these information would be termed as primary information or primary data, since you happen to be the first person to collect this information from the source of its origin. तो सिंपली से प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप एज अ इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हो। ये इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन पर्पस से, सो दैट आप इसे बोलते हो प्राइमरी डेटा। आइए बात करें सेकेंडरी डेटा क्या होता है। In the word of M.M. Blair, secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than answering of the question in hand. Secondary data वो डेटा है जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट किया है अपने किसी पर्पस के लिए, और आज आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही डेटा आपको भी जरूरत है, तो आपको लगता है कि यार कौन टाइम वेस्ट करे, मनी वेस्ट करे, फिर से डेटा कलेक्ट करे, क्यों ना हम उस ऑर्गेनाइजेशन से वो डेटा जो उसने कलेक्ट किया था अपने किसी पर्पस के लिए, वो डेटा हम खुद उससे हायर कर लेते हैं। तो चूंकि ये डेटा ऑलरेडी वो बंदा यूज कर चुका था, अब आप उसको यूज हुए डेटा को यूज कर रहे हो फिर से, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड डेटा या सेकेंडरी डेटा। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू वेसल डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। These data are therefore called second hand data, obviously, since these data have already been collected by somebody else.
These are available in the form of published or unpublished report. For example, data relating to Indian Railway which are annually published by the Railway Board would be secondary data for any researcher. तो ये जो सेकेंडरी डेटा है आप डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके हायर कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को पब्लिश करा दिया, अब उसने जहां भी पब्लिश कराया न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में जहां पे ये डेटा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है वहीं से आप ये डेटा को कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करके अपने पर्पज में यूज कर लो। तो आपके ये डेटा पब्लिश या अनपब्लिश दोनों फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का। अब इन्हीं इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मींस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, बट दैट विल बी ऑन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।